नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीवन धुनले। और मैं आपको इसी चैनल पे ट्रैवल के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में खाना बनाने के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में स्टोरी सुनाता हूँ। तो चलो, आज का टॉपिक है हमारा स्टोरी, तो हम स्टोरी सुनाएंगे आपको। ये स्टोरी है दोस्तों 3 दोस्तों की, जो कि जिनमें ज़्यादा चुल मची रहती है। तो दोस्तों, उन लोगों के नाम हम बदल देंगे, तो उसमें से एक नाम मैं अपना खुद का रख लेता हूँ, एक मेरे दोस्त का रख लेता हूँ और एक और किसी दोस्त का रख लेता हूँ, जिससे क्या होएगा, मुझे भी आपको स्टोरी बताने में थोड़ा आसानी पड़ेगी। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो दोस्तों, ये स्टोरी ऐसे 3 दोस्तों की है जिनमें बहुत ज़्यादा चुल है। तो दोस्तों चलो देखते हैं अभी क्या हुआ उनके साथ, इस चुल का नतीजा। तो जो एक का नाम रुपेश और एक का नाम जीवन रख लेंगे, जीवन जो कि मेरा नाम है। तो जीवन जो रहता है ना, वो थोड़ा बॉडी बिडी जिम विम करने वाला लड़का रहता है। तो थोड़ा स्टोरी है 3 दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्त गांव में रहता है और 2 दोस्त बॉम्बे में रहते हैं। तो बॉम्बे में रहने की वजह से क्या होता है कि लड़के लोग को ना ज़्यादा फ्रीडम नहीं रहता है। फ्रीडम आप लोग को लगता है कि है करके, पर जब कॉलेज टाइम रहता है, स्कूल टाइम रहता है, तो घर वाले के लिए पिकनिक जाना बोलो या फिर कहीं और घूमने जाना बोलो, तो वहाँ पे टोकते हैं। तो वैसे ही उन दोनों को भी हमेशा टोका जाता था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो 2 दोस्त मिलके प्लान बनाते कि यार भाई, अपन कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे, और दोनों ही जाएंगे। तो दोनों जन चल जाते हैं, प्लान बनाते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि प्लान इस तरीके से कुछ बनता है कि उनको पता था कि घर वाले कहीं लंबा हमको अकेले तो नहीं भेजने वाले, तो हम गांव जाएंगे। तो गांव जाने के लिए वो लोग कैसे जैसे अपने घर वालों को मना लेते हैं। तो मनाने के बाद क्या होता है, वो गांव अपने पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे उनको तीसरा दोस्त भी मिल जाता है। तो दोस्तों, जो बॉम्बे में जो रह रहे हैं, उनका नाम है जीवन और रुपेश, और जो गांव में रह रहे हैं उसका नाम है शंकर। दोस्तों, गांव में जाते ही वो सबसे पहले अपने दोस्त शंकर से मिलते हैं। तो शंकर से मिलने के बाद थोड़ा यहाँ वहाँ 1-2-4 दिन घूमने के बाद वो कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं तो थोड़ी पार्टी वगैरह कर दी जाए। पार्टी क्या, वो लोग पीते खाते नहीं थे। तो उन लोग का क्या होता है कि वो सोचते कि चलो हम जंगल में जाके खाना बना के खाएंगे। तो जंगल में जाके खाना बनाना, ये ना लड़के लोग का ना बहुत शौक रहता है कि खुद से हाथ से बनाएंगे, खुद बनाएंगे, और खुद के हाथ से खुद पकाएंगे और खुद खाएंगे। तो उसमें अलग ही मज़ा है। और जंगल में ना, आपको दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जंगल में ना आप कोई भी खाना बनाओ, बहुत उसमें टेस्ट आता है कि आजू बाजू का जो नेचर रहता है ना, उसका भी थोड़ा स्वाद उसमें मिल जाता है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो हम जाके अभी खाना बनाएंगे। तो जाते हैं अपना मार्केट में वगैरह, तो चिकन वगैरह लेके आ जाते हैं। चिकन वगैरह लाते हैं तो गांव वाले पहले ही उनको टोकते हैं कि भाई, तुम लोग गांव में अंदर आए हो, खेत में जा रहे हो खाना बनाने के लिए, पर क्या करना कि भाई चिकन मच्छी वगैरह, मांस मच्छी वहाँ पे मत बनाना। तो लड़के क्या मानने वाले तो है नहीं, वो अपना चुपचाप जाके लेके आ चुके रहते पहले ही, वो छुपा के रखा रहता है बाहर एक साइड में। तो जाते हैं घर से चावल वगैरह लेते हैं, फिर वहाँ जंगल में पहुँचते हैं, मस्त अपना सेटअप खड़ा करते हैं। तो 3 पत्थर लगाते हैं, उसके ऊपर टोप रख के पानी वानी लेके गए रहते, और उसके बाद में अपना चूल्हा जलाना स्टार्ट। तो चूल्हा जलाते हैं, चिकन वगैरह मसाला वगैरह सब अपना जो प्रोसेस उनका रहता है वो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, उतने में क्या होता है, बाजू में ना एक आम का पेड़ रहता है। तो बॉम्बे से गए हुए लड़के, आम का पेड़, ऊपर से नीचे एक आम गिरता है, तब फिर से एक, तो उसको लगता है कि भाई पका हुआ आम गिरा है, तो वो जाके उसको उठा देता है। तो देखता है कच्चा है, फेंक देता है। वापस आता है, जैसे ही बैठने जाता है वैसे ही तुरंत दूसरा आम गिरता है। तो ऐसा उसके साथ 2-3 बार हो गया, तो वो परेशान हो गया, बोले ये क्या हो रहा है यार। तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं कि बॉम्बे के लड़के ज़्यादा मानते नहीं हैं सब चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
पर दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने घर में कभी कुकिंग की है तो आपको पता रहेगा, या फिर आपके मम्मी या डैड से पूछ लेना, जो भी आपके घर पे खाना बनाता रहे, उनको पूछना चिकन बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ होता इस तरीके से है कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, चिकन सीजने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब चिकन पक ही नहीं रहा है। अब दोस्तों आप इसको क्या कहोगे कि उन्होंने आग सही से जलाई नहीं या क्या? पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने आग सही से जलाई थी, सब कुछ सही से प्रोसेस किया था, चावल वगैरह उन्होंने एक साइड में किए थे, चावल पक चुके थे और चिकन उनका पक ही नहीं रहा था। उतने में दोस्तों है ना, थोड़ा सा है ना, वो जो इंसिडेंट हुआ था ना आम वाला, तो उसमें से है ना, जो रुपेश नाम का लड़का है ना, उसमें एक चुल रहती है, वो अचानक क्या बोलता है कि भाई तुम्हारे गांव में भूत होते हैं क्या? अभी जो शंकर रहता है वो तो गांव में रहता है, तो उसको सब पता था कि भाई ये सब हो रहा है, तो ये सब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे तैसे उसको शांत किया जाता है। और दोस्तों ये लोग गए भी लेट थे, मतलब 2 बजे वगैरह गए रहेंगे, 2-3 घंटे वैसे चले गए, तो वैसे उनके 5 बज चुके थे। तो वो लोग क्या करते हैं, शंकर वो ना बहुत ये रहता है, और आप लोग को भी पता रहेगा, आपके ग्राम देवत जो रहते हैं या फिर कुल देवत जो रहते हैं, उनकी ना गांव में एक अलग मान्यता रहती है, तो वो उनसे प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ पे है ना, थोड़ी देर बाद एक काले कलर का कुत्ता आ जाता है, और जो कुत्ता आता है वो आके बैठ जाता है, और उससे तुरंत थोड़ी देर बाद एक आदमी भी आ जाता है। और जैसे कि आप लोग को पता रहेगा कि गांव में है ना, हर इंसान एक दूसरे को जानता है, इवन एक दूसरे को ही नहीं, अपने आसपास के आजू बाजू के गांव जितने भी हैं ना, उनमें से जितने भी लोग हैं उन सबको जानते रहते हैं। पर वो आदमी ना उस शंकर के पहचान का, ना वो जीवन के पहचान का। रुपेश तो बॉम्बे से आया था, उसका तो गाँव ही था नहीं, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं कि कौन क्या है क्या नहीं है। अभी आप एक बात बताओ मुझे, वो आते ही है ना, कोई आदमी बोलता है अरे काय झालं पोरांनो है, मतलब ये मराठी में बोला जाता है, जो हमारे गाँव मतलब सातारा साइड वगैरह उस साइड में ना यही लैंग्वेज यूज होती है। तो लड़के लोग को बोलता है कि अरे क्या हुआ, तो लड़के लोग बोलते हैं कि मतलब ये तीनों बताते हैं उनको कि भाई हम 2-3 घंटे से पका रहे, पकाया ही नहीं। बोलता है वो आदमी, बोलता है क्या बोल रहा है, देख ढक्कन खोल, पक चुका है। और लिटरली दोस्तों आपको बताते हुए भी मेरे को ये हो रहा है कि जैसे ढक्कन, उन्होंने 1 मिनट पहले ही चेक किया था, जैसे ही ढक्कन हटा चिकन पक चुका था। और चिकन पकने के बाद वो लोग लेते हैं, भाई चलो खाया जाए। अभी उसके बाद वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, वो उनको भी पूछते कि भाई आप खाओगे क्या, तो वो मना कर देते हैं, नहीं भाई आप खाओ। वो सब लोग खाना खाने के लिए ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी उनको बोलता है कि यहाँ पे थोड़ी जगह ये है, तो आप थोड़ा सा चिकन निकाल के रख दो। तो लोग वहाँ पे चिकन निकाल के रख देते हैं। और दोस्तों चिकन निकालने के बाद होता क्या है कि कुत्ते को वो सोचते हैं कि कुत्ता थोड़ा खा लेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, कुत्ते को अगर हड्डी मिलेगी तो कुत्ता खाएगा या नहीं खाएगा? आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे ये चीज़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो कुत्ता चिकन के एक पीस को भी हाथ नहीं लगाता। आपको लगता रहेगा कि हड्डी हड्डी दिया रहेगा, पर नहीं, उन्होंने प्रॉपर उसे चिकन दिया था, तो उसने खाया ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, वो लोग खा भी लेते हैं, तो आदमी बोलते हैं चुपचाप भी घर पे चले जाना, वापस मत आना यहाँ पे। वो आदमी पूरा होने तक वहीं खड़ा रहता है। और जैसे ही ये तीनों जन जाने के लिए निकलते रास्ते में उस तरफ, और मतलब थोड़ा सा गए रहते हो, पीछे मुड़ के देखते तो ना ही वहां पे कुत्ता है ना ही आदमी। ये देख के तो भाई तीनों की हालत खराब। फिर वो जाते हैं तो चेक करते हैं, भाई देख ले सामान हमने पूरा सब कुछ लाया कि नहीं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो शंकर के दादाजी थे, उन्होंने है ना उसको एक चक्कू दिया था, जो चक्कू चिकन काटने के लिए काम में आने वाला था।
और उन्होंने जाते वक्त बकायदा बताया हुआ था कि कुछ भी भूल के आ जाना, पर चक्कू भूल के मत आना। और शंकर अपने दादाजी से बहुत डरता था। उसको पता था कि घर पे अगर चक्कू लेके नहीं जाऊंगा तो बहुत मार खाऊंगा। पर क्या करें, अब डेयरिंग तो हो नहीं रही है उन लोग की जाने की। फिर से अभी सोच रहे हैं क्या करें। तो उसमें प्लान बनता है कि रुपेश और शंकर दोनों जन जाएंगे और जीवन वहाँ पे खड़ा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे जीवन है ना, जिम वगैरह जाता था, अच्छी खासी बॉडी थी उसकी, मतलब 40-50 किलो उसके लिए उठाना नॉर्मल बात थी। तो वहाँ पे खड़ा रहता है तो उसे है ना अजीब सी शैडो नजर आती है। एक पेड़ रहता है उसके पीछे, अजीब सी शैडो। तो उतने में वहाँ से शंकर की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जोर जोर से गालियाँ वगैरह देने की, कि वो समझ चुका था कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं कि गांव के जो लड़के रहते हैं वो कभी किसी से डरते नहीं है जल्दी, और उनको इन सब चीज़ों का पता रहता है। आपके हाथ में लोहा या चक्कू रहेगा ना, या फिर मतलब ऐसा कोई भी हथियार, चक्कू वगैरह, तो उससे ना भूत प्रेत वगैरह आपकी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आते, मतलब नज़दीक नहीं आते। उनको भी थोड़ा डर लगता रहेगा भाई। चलो, तो फिर वो लोग आ जाते हैं वहाँ से। फिर ये तीनों जन निकल के अपना घर पे चले जाते हैं। तो उसमें दादी जो रहती है वो बोलती है जीवन को कि जीवन एक काम कर, मुझे आटा पीस के लेके आ जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो आटा कम से कम 10 किलो भी नहीं रहेगा, 6-7 किलो आटा नॉर्मल अपन घर पे पिसाने के लिए वही देते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना बाद में। तो इसके लिए वो 5-6 किलो ही आटा रहेगा। पर मैं आपको लिटरली बता दूं वो आटा उससे उठ ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा उसको थकान वगैरह ऐसा होने लग गई। तो उसमें दादाजी जो थे जीवन के, वो थोड़ा पूजा पाठ वगैरह उन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा थे। तो उनको शायद कुछ तो हल्का सा डाउट आया, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। तो उन्होंने दादाजी ने थोड़ा प्यार से एकदम साइड में लिया और पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे, इनको इतना आने में लेट हो गया, क्योंकि वहाँ से निकल के आते थे इनको 7 बज गए थे। गांव में 7 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा अंधेरा। बॉम्बे में तो अपने को स्ट्रीट लाइट वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है। गांव में आने के बाद ही थोड़ा बहुत उजाला आता है। तो फिर उसके बाद में वो एक अच्छे वाला काम करता है कि दादा को अपनी पूरी चीज़ें जो है पूरा सच बता देता है। तो उसके दादा जाते हैं, जो गांव में जो चूल्हा रहता है ना, उसमें से थोड़ी सा अंगार उठाते हैं, कुछ तो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं अपने भगवान के यहाँ पे लगा के, कुछ तो मंत्र पढ़ते हैं और जो है वो चूल्हे में डाल देते हैं। चूल्हे में जैसे ही वो जाता है ना, चक 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 करके से लगी आवाज़, और जैसे फटाके कैसे फूटते हैं वैसी आवाज़। फिर थोड़ी देर बाद उसे बोलते कि बैठ जा आराम से। उसके बाद उसके दादा उसको थोड़ी देर बाद बोलते कि आप एक काम कर, ये उठा के लेके जा। तो वो तो उससे भी हैवी रहता है, मतलब जो पहले 7 किलो दिया था, अब ये तो कम से कम यार 30-40 किलो है। मतलब दूसरा चीज़ रहता है कि मतलब गांव में अलग अलग चीज़ का पिसाई वगैरह ये रहता है, शेंगदाने वगैरह जो रहते हैं उन सब का रहता है। तो उसका तो वो आराम से उठा लेते हैं। वो जीवन भी शौक सब कुछ, वो जाता है अपना जो चक्की रहती है उसमें देके रिटर्न आ जाता है। फिर वो अपने दादा को पूछते कि दादा ये क्या हुआ मेरे साथ। तब दादा उसे सब कुछ समझाते हैं कि जो वहाँ पे कुत्ता और ये आए थे वो भैरव थे, जो अपने गांव के देवत है। वो वहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए थे, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे जिस जगह पे जिस लोकेशन पे ये तीनों गए थे ना, वो लोकेशन थोड़ा हॉन्टेड थी। हॉन्टेड इस तरीके से थी कि मतलब वहाँ पे जो मतलब अगर आपको कुछ करना है ना, तो उसके पहले ना जो कच्चा मांस रहता है थोड़ा सा निकाल के साइड में रखना पड़ता है। वो उन तीनों को पता नहीं था, तो उस वजह से वो वहाँ पे अपना हक लेने के लिए आया था। और जो आम भी गिर रहे थे ना, वो भी सब उसी का ही नतीजा था। तो दोस्तों
कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी। इसमें किसी के साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, वक्त रहते ही सब कुछ संभल गया, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी रहेगी, ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है आपको सबको लेके, तो थोड़ा अगर कुछ 19-20 हो तो माफ़ कर देना। और आपके पास भी अगर कोई स्टोरी रहे तो आप मुझे इंस्टा पे या फिर अपना फेसबुक पे मैसेज कर देना, मैं आपकी स्टोरी बताने की कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छे से, कि मैं ये स्टोरी तो मैं थोड़ा फर्स्ट स्टोरी की वजह से थोड़ा इतना ये नहीं हुआ। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके दोस्तों को भी शेयर करें।